देखो, एक जो टॉपिक इसमें बच गया था, वैंडरवाल फोर्सेस एक टॉपिक बच गया था इसमें। हम लोगों को पता है कि दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कि हमारे पास जो केमिकल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। केमिकल फोर्सेस होते हैं, एक होता है इंटर एटॉमिक और एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो जो इंटर एटॉमिक होता है, एक मिनट रुको। मैंने क्या बोला, एक होता है इंटर एटॉमिक और एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस में हम लोगों ने सारा स्टडी कर रखा है, कौन कौन सा, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और ये सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैन डर फोर्सेस। और कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोगों की वैन डर फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात तो जो ये वैन डर फोर्सेस होते हैं ये हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। ये जो वैन डर फोर्सेस होते हैं हमारे, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, टू मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है। देखो हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, जैसे कि मान सकते हैं कि H2 एक मॉलिक्यूल है, दूसरा एक H2 का मॉलिक्यूल है, ये, ठीक है। तो इनके बीच में कोई बॉन्ड हमको दिखता नहीं है, बट ये दोनों आपस में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स, जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको। अब देखो इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस में बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। देखो ये हो सकता है कि नॉन पोलर दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, एक पोलर एक नॉन पोलर, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। एक पोलर एक नॉन पोलर, दो नॉन पोलर, दोनों पोलर। तो बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्सेस के लिए। तो अब हम लोग उन लोगों को स्टडी कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला हमारा जो टाइप है, टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स, ठीक है। जो इसमें सबसे पहला टाइप का है हमारा, वो है आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। आयन डाइपोल इंटरैक्शन, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। अब आयन डाइपोल इंटरैक्शन में क्या होता है, आयंस तो सबको ही पता होता है ना। मान लो तुम यहाँ पे Cl नेगेटिव है हमारे पास, और यहाँ पे डाइपोल, डाइपोल का मतलब तुमको लेना है यहाँ पे कोई भी पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आयन डाइपोल इंटरैक्शन में क्या होता है कि आयन, जैसे कि Cl नेगेटिव मैंने आयन लिया, पोलर मॉलिक्यूल में तुम कुछ भी ले सकते हो, HCl टाइप का। यहाँ पे हो गया डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पे जो Cl नेगेटिव है और ये डेल्टा पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में भी तो एक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होगा ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरैक्शन। ये क्लियर है सबको? क्लियर है क्या? यस मैम। याद रखना, जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं वो बहुत वीक फोर्सेस होते हैं। क्या बोला मैंने, वीक फोर्सेस, वीक फोर्सेस, ठीक है। जो वैन डर वाल्स फोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा वीक फोर्सेस होते हैं। इसमें दो टाइप के होते हैं। पहला तो है आयन डाइपोल इंटरैक्शन, पहला, ठीक है। Cl नेगेटिव आयन है अपना, देखो आयन मतलब कोई भी नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज।
तो इसको तुम आयन में कंसिडर कर सकते हो। पोलर मॉलिक्यूल में हम लोगों ने HCl लिया क्योंकि Cl के पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये डेल्टा नेगेटिव हुआ हमारा और ये डेल्टा पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा वीक होगा। और यहाँ पे पूछेगा कि कौन सा टाइप ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्स काम कर रहा है, तो तुमको बताना पड़ेगा यहाँ पे आयन डाइपोल इंट्रैक्शन काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें है दूसरा जो टाइप है हमारा वो है डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल इंटरैक्शन में क्या होता है कि दो पोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल मतलब कि एक पोलर और दूसरा भी हमारा क्या है यहाँ पे पोलर है, तो डाइपोल पोलर। अब देखो यहाँ पे है हमारा HCl ये पोलर मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इन दोनों के बीच में भी तो होगा यार। यहाँ पे ये क्या है हमारा डाइपोल इंट्रैक्शन, ये भी बहुत वीक होता है, इसीलिए ये क्या है वैन डेर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल ले सकते हो, H2O और H2O, इन लोगों के बीच में भी होगा क्योंकि H2O भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों के बीच मतलब कि दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसको हम डाइपोल इंट्रैक्शन बोलते हैं। और ये हमारा दूसरा टाइप ऑफ इंट्रैक्शन है। फिर है एक आयन जो है हमारा क्या है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। इंड्यूस्ड है ये INDUCD इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक होता है आयन, कोई भी आयन ले लो, मान लो Br नेगेटिव आयन ले लिया हम लोग, किसी के ऊपर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो उसको हम आयन बोलते हैं। अब यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस मतलब क्या होता है मैकेनिकली लाना किसी में, इंड्यूस मतलब क्या होता है कि तुमको इंड्यूस करना, मतलब कि मैकेनिकली उसमें कोई प्रॉपर्टी लाना। ये डाइपोल नहीं है, इसको डाइपोल बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये बेसिकली किसके बारे में, इंड्यूस्ड डाइपोल जब भी आए तो तुमको नॉन पोलर कंसिडर करना है। ठीक है, नॉन पोलर, ये नॉन पोलर है Br नेगेटिव, और हमारा यहाँ पे हो जाएगा नॉन पोलर में कौन सा ले लो, मान लो मैंने क्या बताया था जब मैं डाइपोल मोमेंट पढ़ा रही थी, तो क्या बोला था मैंने, कोई भी H2 Cl2 O2 ये सारे क्या हैं नॉन पोलर है ना, क्योंकि देखो O और O डाइपोल मोमेंट क्या ही होगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या बताया था मैंने, होमो एटॉमिक में नॉन पोलर होते हैं ना, क्योंकि सराउंडिंग एटम बिल्कुल सेम है। डाइपोल मोमेंट जब पढ़ा रही थी तब बताया था। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन में नॉन पोलर को कंसिडर करना है। यहाँ पे मैंने Br नेगेटिव लिया और यहाँ पे मान लो H2 ले लिया। ठीक है, अब क्या होता है देखो इसमें Br नेगेटिव और हमारे पास H और H है। ठीक है, ये क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या करता है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है ना बॉन्ड में, तो वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो जब रिपेल करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। क्या बोला मैंने, हमारे सामने है Br नेगेटिव, उसके पास है H2 का मॉलिक्यूल, H2 का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो क्या होगा ये जो Br नेगेटिव है हमारा, वो क्या करता है इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको क्या करता है रिपेल करता है, रिपेल करता है मतलब दूर भेजता है। तो जब दूर भेजता है तो एक में आ जाता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज और दूसरे में आ जाता है डेल्टा पॉजिटिव, तो ये हमारा यहाँ पे इनके बीच में इंटरेक्शन हो जाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स यस मैम। अनुषा, हिना, कमलेश, यशवर्धन आप छोड़ लेफ्ट द मीटिंग था।
तान्या तुमको समझ में आ रहा है? मैं यशवर्धन समझ में आया? तुम्हारा नेटवर्क का दिक्कत है लगता है यार। यस मैम। चलो ठीक है। कमलेश कहाँ है आज? ठीक है। अब देखो जो 3 टाइप के बता दिए हैं, चौथा जो है हमारा है वो है डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। अच्छा यशवर्धन, वेरी गुड। एक्चुअल में तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं है ना, मतलब कि पता नहीं क्यों नहीं आता तुम्हारा आवाज। डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब नॉन पोलर फिर से, और डाइपोल मतलब कि हमारे पास कोई पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। पोलर में तुम कौन सा ले सकते हो? सबसे ज़्यादा अच्छा है कि HCl ले लो, ये कोई मैम बैकग्राउंड साउंड बहुत हो रहा है। क्या बोले ही ना, बैकग्राउंड साउंड ज़्यादा है। यस मैम। तो क्या करूँ यार, मैं सर पढ़ा रहे हैं बगल वाले रूम में, आज मैं सेंटर आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा आ रहा है क्या? ठीक है मैम। जल्दी छोड़ दूँगी यार, आज क्लास मेरे को पढ़ाने का मतलब ऐसे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। डेल्टा प्लस और यहाँ पे है डेल। हाँ बोलो हीना। बोल रही हूँ। क्या? ठीक है बोल रही ठीक है ठीक है। देखो पोलर के पास H प्लस Cl नेगेटिव लिया, और नॉन पोलर में हम लोगों ने ले लिया मान लो H2, ठीक है। H2 का कोई मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। कैसे इंड्यूस होता है? बिल्कुल सेम, HCl, यहाँ पे हमारा डेल्टा नेगेटिव है, H और H, इसके पास कोई, यहाँ पे कोई भी डाइपोल जनरेटेड नहीं है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, तो ये दोनों के बीच में भी हो जाएगा। ये बहुत वीक फोर्सेस होते हैं, इसीलिए हम लोग इन लोगों को वैन डर वाल्स फोर्सेस। कुछ नहीं करना तुमको, बस तुमको नाम के साथ उसका लॉजिक समझना है। बोलने का मतलब है कि डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब कि नॉन पोलर समझना हमेशा, डाइपोल मतलब कि कोई पोलर मॉलिक्यूल। फिर तुम सोचना कि एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। पोलर मॉलिक्यूल में हमेशा तुम जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जैसे HF, HCl, HBr, H2O, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो होते हैं हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर में क्यों कौन होते हैं? होमो एटॉमिक। मैंने डाइपोल मोमेंट जब पढ़ाया था तब मैंने ऑलरेडी बता रखा था, ये H2 है तो H और H है, तो इनके बीच में क्या ही होगा? Cl2 Br2, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसी से समझ के याद रखना, ठीक है। ये सारे जो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन होते हैं ये बहुत वीक होते हैं, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर होते हैं, और देखो सब मॉलिक्यूल्स काम कर रहे हैं यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स। तो ये किसी एटम एटम के बीच का नहीं होता, एटम एटम के हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पहले, ठीक है। इसमें एक बस और टाइप देख लो, फिर चैप्टर खत्म तुम्हारा ये वाला। इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। इंस्टैंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। बोलने का मतलब है कि इंस्टैंटेनियस डाइपोल मतलब कि इसमें कोई डाइपोल नहीं है, पर एक टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम, इंस्टैंटेनियस मोमेंट मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम में तुम सोच सकते हो कि इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट है। अभी बताती हूँ। तो बोलने का मतलब है कि ये नॉन पोलर
और इंड्यूस डाइपोल का तो मतलब ही नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एक्ट कर रहा है। अब कैसे एक्ट कर रहा है देखो, H2 और H2, ठीक है, ये दो है। मान लो H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, वेव होते हैं। अब मान सकते हो कि तुम 2 इलेक्ट्रॉन को प्रोबेबिलिटी उसकी लेफ्ट हैंड साइड में मान लो, बस एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ऐसा बिल्कुल होता नहीं है प्रैक्टिकली, मतलब कि एज्यूम कर सकते हो कि H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मान लो है, और वो क्या है, एक साइड में प्रेजेंट है, मतलब कि उसको प्रोबेबिलिटी उसको फाइंड करने की एक टाइम में, मतलब कि एक टाइम में उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है जहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं। तो उसका अपोजिट वाला साइड में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ये यही होगा ना। एक साइड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस डाइपोल का मतलब समझा रही हूँ कि हमारे पास कोई H2 का मॉलिक्यूल है, उसके पास मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं, उसकी एक टाइम में प्रोबेबिलिटी इस जगह में पाने की यहाँ पे है, ठीक है, जहाँ पे मैं लाइन खींच रही हूँ। दूसरे टाइम में उसके अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ही होगा। जब ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बगल वाले में नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पे कुछ चार्ज बिहेवियर लाने की कोशिश करेगा। तो ये जो H2 मॉलिक्यूल है, इसमें क्या हुआ, आयंस ये आ गए ना, डाइपोल जनरेट हो गया। तो जब ऐसा सिस्टम होता है तो उसको हम लोग ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल या इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। ये वैन डर वाल्स फोर्सेस में सबसे कमजोर होता है, इसी को हम लोग लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं, लंदन फोर्सेस, ठीक है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लंदन फोर्सेस। ये नॉन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है। ये सबसे वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्सेस का टाइप है, फिफ्थ टाइप का जो है, ठीक है। लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्स भी बोल सकते हो, डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है। ये क्लियर है सबको, पहले ये बताओ। Yes, ma'am. अनुषा, हीना, कमलेश, Yes, ma'am. यशवर्धन, तान्या, ठीक है, चैप्टर खत्म तुम्हारा यहाँ। अब हीना बोल रही थी रिवीजन के लिए, नेक्स्ट लास्ट क्लास में बोल रखा था ना रिवीजन के लिए। ये चैप्टर कोई पढ़ा वढ़ा है कुछ, मतलब कि मैं बार बार यही पूछती हूँ हर क्लास में। जो देखती हूँ मैं इसमें कौन से पॉइंट्स बताने हैं तुमको। कुछ डाउट वाउट है तो पूछो फिर। मैं तुमको वो वाला पार्ट बता देती हूँ जहाँ से ये लोगों को नहीं पता है, मतलब कि पुराना वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद वाला मैं रिवीजन नहीं कराऊंगी। जहाँ से अभी चैप्टर, मतलब जिन लोगों का छूट गया था ना, मैंने बोला केमिकल बॉन्डिंग मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, वैलेंशियल नहीं वीबीटी से किया था ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। उससे पहले का जो पोर्शन है वो थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, देखो केमिकल बॉन्डिंग में दो टाइप की बॉन्डिंग्स या फोर्स हम लोगों को स्टडी करना पड़ता है। एक होता है इंटर एटॉमिक, अभी बताया मैंने, और एक होता है इंटर
मॉलिक्यूलर, ठीक है। इंटर एटॉमिक में कुछ नहीं होता। इंटर एटॉमिक में जो हम आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड स्टडी करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। जबकि इंटरमॉलिक्यूलर में हम वैन डर वाल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ाना है, बट ठीक है, वो पढ़ा दूंगी मैं। ये देखो, केमिकल बॉन्डिंग मतलब कि दो केमिकल्स के बीच में हमको बॉन्डिंग स्टडी करना होता है, तो हम केमिकल बॉन्डिंग स्टडी करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है इंटर एटॉमिक, मतलब कि एटम्स के बीच में। कौन कौन से होते हैं? आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। आयनिक बॉन्ड जिनका छूट गया है वो थोड़ा बहुत मैं अभी एक्सप्लेन कर दूँगी। फिर होता है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर में वैन डर वाल और हाइड्रोजन बॉन्ड ही हम लोगों को स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि हमारा जो केमिकल बॉन्डिंग होता है वो होता ही क्यों है, इसका कॉज क्या है। ये जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग हो रहा है, इस केमिकल बॉन्डिंग की कॉज क्या होती है? क्या होती है? छोटे क्लासेस में पढ़ रखा है हम लोगों ने, ऑक्टेट कंप्लीशन, कि कोई भी मॉलिक्यूल या एटम, कंप्लीशन, कोई भी मॉलिक्यूल या एटम क्या करना चाहता है कि अपने जो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको अचीव करना चाहता है, ठीक है। ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है। ऑक्टेट मतलब क्या होता है कि जो लास्ट शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 8 इलेक्ट्रॉन, यही होता है। तो छोटे क्लासेस में हम इसलिए पढ़ते थे कि जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, केमिकल बॉन्ड या कोवेलेंट, आई मीन जो भी आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड, वो क्यों होते हैं? ऑक्टेट कंप्लीशन की चलती में। सब लोगों को नोबल गैस जैसे बनना है। नोबल गैसेस हमारे पास कैसे होते हैं? उन लोगों के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो उनको सबको 8 इलेक्ट्रॉन लाना है, मतलब कि उनको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, तो सबको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना होता है, तो इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। पर एक्चुअल में जो चीज़ है ये तो तुम छोटे क्लास में पढ़ते थे, बट अभी के लेवल में ये बोल सकते हो कि सबको अपने लोअर पोटेंशियल एनर्जी में रहना पसंद होता है। लोअर पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि मैं बार बार यही बोल रही हूँ केमिस्ट्री फिजिक्स सब में, कि जिसकी एनर्जी कम, जितना ज़्यादा एनर्जी कम उतना ज़्यादा स्टेबल। तो सब मॉलिक्यूल को अपने लोअर एनर्जी स्टेट में रहना पसंद होता है, ये मतलब कि उसकी एनर्जी मिनिमम हो, ऐसे स्टेट में रहना पसंद करता है। तो ऑक्टेट कंप्लीशन से ये उनको अचीव हो जाता है। और छोटे क्लास में तुम पोटेंशियल एनर्जी वगैरह के बारे में नहीं पढ़ो। एक्चुअल में उनका मोटो ये होता है कि वो पोटेंशियल एनर्जी को कम करें, मतलब कि अपनी लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी में आ जाए, सो दैट इट कैन रिजल्ट। तो ये कब होता है? जब वो केमिकल बॉन्डिंग करता है, इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग की नीड है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है, मैं फटाफट भगा रही हूँ, मतलब डिवीजन है तो अब पूरा तो नहीं पढ़ा सकती। आयनिक बॉन्ड, यशवर्धन कुछ बोलना है? नो मैम, रेस कर रहे थे तुम हैंड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? किसी भी मेटल या नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है, क्या होता है? मेटल की टेंडेंसी हमेशा क्या होती है? हाँ यशवर्धन बोलो, क्या बोल रहे थे? मैम यस मैम कहना चाह रहा था, ठीक है, जो भी है। देखो, मेटल है और नॉन मेटल है। आयनिक बॉन्ड का मतलब यही होता है कि कभी भी अगर मेटल या नॉन मेटल के बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो हम लोग उसको आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं। मेटल की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करने की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की मतलब कि हमेशा मेटल यहाँ से यहाँ जंप मारेगा, ठीक है। तो क्या करता है? नॉन मेटल को हमेशा एक्सेप्ट करना होता है, एक्सेप्ट। तो ऐसे ही में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग जनरेट हो जाता है। बोलने का मतलब है कि मेटल, याद रखना, मेटल में हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है? जो बगल में नॉन मेटल बैठा है। तो जब नॉन मेटल को देता है तो क्या करता है? वो एक्सेप्ट करता है।
इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंट्रैक्शन अच्छा होता है, बॉन्डिंग होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितने भी पढ़े थे शेयरिंग वाले, शेयरिंग, वैलेंस, VSEPR, वो सब कोवेलेंट बॉन्ड थे। ये आयनिक बॉन्ड अलग होता है। जैसे कि हमारे पास है NaCl। NaCl में क्या है? सोडियम। सोडियम का क्या होता है? 11 होता है एटॉमिक नंबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, 8, 1। ठीक है, Cl की होती है 17। इसमें कितने होंगे? 2, 8, 7। अब देखो, सोडियम इज अ मेटल whereas क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। क्या बोला मैंने? ये P ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब कि ग्रुप 13 से लेके जनरली 17 तक, 18 तक, आई मीन जो भी है, वो लोगों को नॉन मेटल कंसिडर किया जाता है, जबकि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को मेटल्स कंसिडर किया जाता है। तो जो सोडियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 1 है। अब देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को भगा दोगे तो इसकी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी, 8 हो जाएगा ना। जबकि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पे +1 चाहिए, यहाँ पे -1 चाहिए, यहाँ पे -1 चाहिए, यहाँ पे +1 चाहिए। तो जब इसको +1 मिल जाएगा तो ये क्या होगा? इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कि 2, 8, 8 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? 2, 8। ठीक है, यही होगा ना। तो वही बात बोल रही हूँ। तो ये क्या करता है, जब इसका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर एक चीज होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, तुम लोगों ने शायद 10th में पढ़ा होगा, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर कैसे होता है? सोडियम के पास है जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा, ये वैलेंस शेल वाले, लास्ट सेल वाले बना रहे हैं, Cl के 7 बना दो। ये क्या करता है? इसको दे देता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे हमारा जो Na और Cl के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया, आयनिक बॉन्ड NaCl है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोगों ने देखी, 2, 8, 1 है। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, किसको? क्लोरीन को। तो यहाँ पे हमारा आयनिक बॉन्ड बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड में याद रखना, हमेशा एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, उसको कौन ले लेता है? नॉन मेटल। एग्जाम्पल सामने है NaCl। अब तुम MgCl2 का घर पे ट्राई करना। ठीक है, MgCl2 का घर पे ट्राई करना। और भी बहुत एग्जाम्पल है ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना, क्लोरीन के 2 बनाना। उसके बाद देखना कि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? +2 होती है ना, Mg+2 होता है ना। क्यों होता है? समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की होती है 12, 2, 8, 2 होती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या करेगा? Cl में जाएगा, तो कितने Cl को देगा? 2 Cl है ना, यहाँ पे 2 Cl है, तो इसीलिए। क्लियर है क्या ये? कमलेश तुमको तो आ ही रहा होगा समझ, बता दिया मैंने, Yes, ma'am. है ना। बाकी अनुषा, हीना, कमलेश, आई मीन सॉरी, अनुषा, हीना, तान्या और यशवंत। यस मैम, आ गया। ठीक है, अब देखो यहीं पे एक कंसेप्ट और आता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये जो हमारा बॉन्ड बना था ना NaCl, यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना था, इसी को हम लोग कभी कभी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी यहीं से होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग, जो बोल रही हूँ उसको लिखो बस, ड्यूरिंग अ फॉर्मेशन ऑफ अ आयनिक मॉलिक्यूल, जो भी है मॉलिक्यूल।
ठीक है, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड, कि जितना इलेक्ट्रॉन वो लूज करे, मेटल क्या करेगा, लूज करेगा, और जो नॉन मेटल होगा वो क्या करेगा, गेन करेगा। तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा केमिकल आई मीन मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन के टाइम में, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास है, जैसे कि देखो ग्रुप 1 की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, ग्रुप 1 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 होता है तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होती है, ग्रुप 2 की 2 होती है। यही वैलेंसी जो चीज़ होता है बिल्कुल वही चीज़ है। वैलेंसी का ओरिजिनेट कहाँ से होता है, वो यहीं से होता है, आयनिक बॉन्ड से फॉर्मेशन। वैलेंसी का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैग्नीशियम की +2 होती है, कैल्शियम की +2 होती है, क्यों होती है, इसलिए होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी जो चीज़ है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड, वही हम लोगों को वैलेंसी का इन्फॉर्मेशन देता है। जो छोटे क्लास में 8th 9th में पढ़ते हो ना, केमिकल कॉम्बिनेशन, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिख दो तो तुम NaNO3 लिख देते हो। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि ये जो सोडियम है इसकी Na+ जो ये प्लस है वो कहाँ से आ रहा है, वो यहीं से आ रहा है कि वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,1 होती है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को हटा देगा, अपना ऑक्टेट सेटिस्फाई करेगा, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो गई। ठीक है, फिर एनर्जी टर्म्स, इसमें अब एनर्जी भी होगा। अब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी भी तो इन्वॉल्व होगा यहाँ पे कुछ, है ना। तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या है, मैंने क्या बोला, हम लोगों ने अगर NaCl का ही एग्जांपल लिया था तो इसमें कौन कौन से बॉन्ड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ था उसमें कौन कौन सा था, Na+ और Cl-। याद रखना ये दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, इसको बोलते हैं हम कैटायन, पॉजिटिव वाले को, नेगेटिव वाले को हम बोलते हैं एनायन। एनायन ये याद रखना हमेशा गैशियस फेज में होने चाहिए, गैशियस गैशियस। ठीक है, तो क्या होता है मैं बता रही हूँ, यहाँ पे एक टर्म होता है लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी क्या होता है इसका फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ, डेफिनेशन सॉरी, अमाउंट ऑफ एनर्जी released when for the, इंटरनेट भी क्या ही चल रहा है। अब ये 5 मिनट के बाद सब लोग एंड करो, ये 5 मिनट के बाद फिर से चालू होगा।